Hi everyone. So please subscribe to my channel because we have to do a lot of hard work to write things up and explain it to you in order to understand the Java. So please subscribe to my channel. So what is a class in Java? Okay. So a class is a group of objects which have common properties. So we take the example of car. So Creta, Altroz, right? They have common. What they are common is like what is the common of it? They have handle, they have four wheels, and we put in the petrol to run the and also the color of the car. Behavior is like we or uh, we drive it, right, car. So properties is common but name is different, so it's a combination of it. There is a considered as a car class. Or we take a example of dog. So dog, suppose different breed comes, right, and their behavior is barking, eating, right. Color is like black, brown, whatever you can consider. So this is the class. Okay. So as I've explained already in the many videos, तो क्लास उसको कहते हैं जिसमें जैसे कार के मैंने एग्जांपल लिया, अल्ट्रोज हो गया, सब बाकी किया गाड़ी है, ठीक है, किया कार है। तो ये जितने सारे हैं इसमें कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, आपको पता ही है। फोर व्हील्स है, कलर है, ठीक है, पेट्रोल से चलती है, बहुत सारा कॉमन है, राइट। तो उनको ग्रुप करोगे तो एक कार क्लास बनेगा। तो ये कह रहा है कि अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक टेम्पलेट है, ठीक है, ये एक टेम्पलेट ही मान के चल, ये पता है, ये एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इसका, एक हमने माना इन्होंने, ठीक है। इट इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट है, एक ब्लूप्रिंट, पता है ना, फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, जिससे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये एक लॉजिकल एंटिटी है, इसमें लॉजिक लगा हुआ है कि ये क्लास है, ये डेटा मेंबर है, ठीक है। एक हम मेन मेथड डिफाइन करते हैं, तो ये लॉजिकल, यहाँ पे एक इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का। तो यहाँ पे एक लॉजिकल एंटिटी, यहाँ पे फिजिकल कैनॉट बी, फिजिकल नहीं हो सकता। और जावा क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है? जावा क्लास इन जावा कैन कंटेन फील्ड्स। फील्ड्स रहता है, जैसे अब ये फील्ड्स में क्या है, इंटीजर आईडी, हो गया, नेम हो गया, राइट। मेथड क्या है, जैसे ये मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड हो गया। कंस्ट्रक्टर्स, ब्लॉक होता है, ये है ना, स्टार्टिंग ब्लॉक हमारा इससे होता है, ये ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको। नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस, नेस्टेड क्लास इंटरफेस हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे इसको। ये हमारा जावा क्लास के अंदर हो सकता है। तो एक हम जावा प्रोग्राम आई रिटन टू लेट यू नो द हाउ टू डिफाइन अ क्लास, ठीक है। अब देखो, ये स्टूडेंट क्लास हमने लिया है, क्लास स्टूडेंट, ठीक है। क्लास स्टूडेंट लिया हमने, कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग किया। फील्ड्स में क्या हमने रखा, और मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एस जो है ना कैपिटल रखना है, स्टूडेंट वाला, ठीक है। अटा इंटीजर आई स्मॉल होगा, ये डाटा टाइप है, हमने पहले डिस्कस किया है। और आईडी क्या है, एक वेरिएबल है, इसको हम लोग बोलते हैं डाटा मेंबर और इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। इसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम, डाटा मेंबर को, डाटा मेंबर क्लास ऑफ, ठीक है, डिफाइनिंग कर रहे हैं। स्ट्रिंग नेम, ये डाटा मेंबर है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपको पता है ये वेरी कर रहा है, इसकी वैल्यूएबल कुछ वैल्यू मैं अगर 10 असाइन कर दूंगा, 15 अगर ये 10 असाइन, तो ये फिक्स हो जाएगा। रन टाइम पे हम इसको पास कर सकते हैं वैल्यू। तो ये एक वेरिएबल है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कहते हैं ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो नेम और आईडी हमने ले लिया, डाटा टाइप एक इंटीजर रखा, क्योंकि 1 2 3 4 या 5 6 7 कोई भी आईडी है ना, उसका इंटीजर हम डाटा टाइप रखेंगे। स्ट्रिंग, जैसे मेरा नाम द्वारिका है और राम श्याम दो भी लो, तो वो क्या है, स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है। ये भी हम डिटेल में समझेंगे। अच्छा, अब हम एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। मेन मेथड में हमको, आप लोगों को पता होगा, या हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टैटिक होता है क्या, कि कोई भी मेथड को स्टैटिक बनाओ ना, तो जेवीएम जो है ना डायरेक्टली कॉल करेगा, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है मेन मेथड को कॉल करने के लिए। ये आर्गुमेंट जो है ना, स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट हम लोग इनपुट लेता है रन टाइम पे। पब्लिक क्यों, क्योंकि वी कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, जेवीएम जो है ना कहीं से भी कॉल कर लेगा। वाइड क्योंकि ये रिटर्न नहीं करता है, और मेन हमने रखा है मेथड, ठीक है। नाउ विल सी द एग्जांपल ऑफ इट। सो हियर वी कैन सी, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस। अब ये S1 है ना, ये इंस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है। S1 क्या हो गया, ये इंस्टेंस इसको बोलते हैं, S1 इंस्टेंस हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट क्लास हमने लिया, S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये पता है ऐसे क्यों करते हैं, ये मेथड और फंक्शन के आगे लगाते हैं ये स्मॉल ब्रैकेट। सो प्लीज़, ठीक है। और ये मेमोरी एलोकेशन होता है यहाँ पे, न्यू जब क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड का मतलब मेमोरी एलोकेट हो गया। जब हम लोग कह रहा था ना कि वैसा एक क्लास है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का,
जिसमें हम लोग लॉजिकल एंटिटी है और एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं ना, तो मेमोरी एक एड्रेस मेमोरी एलोकेशन होती है। यही कह रहा है कि न्यू न्यू है ना कीवर्ड, मेमोरी एलोकेट हो गया। यहाँ पे ये फिजिकल एंटिटी है, यहाँ पे एक मेमोरी में एक फिक्स हो गया, एक जगह ले लिया आपका, एक वैल्यू ले एक वहाँ पे एक उसका उसको कहते हैं, उसको कहेंगे हम लोग, एक उसका मेमोरी एलोकेट हो गया है ना, उसने एक आपका मेमोरी ऑक्यूपाई कर लिया। कैसे हम लोग मेमोरी ऑक्यूपेशन का मतलब, जैसे मान लो मोबाइल है, इसमें 2 GB डाटा, 2 GB रैम है, और कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, करेक्ट। तो क्या होता है, उसका भी इंस्टेंस क्रिएट होता है, तभी तो मेमोरी में हमारा कुछ वैल्यू घट जाता है। जैसे 2 GB है तो कुछ GB घट जाएगा, आपका 1.5 GB बचेगा, मान लीजिए उतना तो 500 MG का नहीं होता है, मान लीजिए 100 MB का ही कुछ मिल गया, या 2 GB 2 MB का, तो उतना घट गया, 2 GB में से उतना घट जाएगा, करेक्ट। उतना डाटा उतना आपका मेमोरी घट जाता है। वैसे ये मेमोरी लेता है आपका। जैसे हम लोग लैपटॉप है या कोई भी सर्वर यूज करते हैं, तो वहाँ पे ये मेमोरी आपका लेगा। मान लो आपने पैसा दिया है 2 GB मेमोरी और 10 GB के लिए, तो उसमें कुछ मेमोरी एलोकेट कर दिया। अच्छा, बहुत सारा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट और चीज़ें क्रिएट करते हैं जो मेमोरी लेता है, डाटा लेता है, ठीक है। तो उसके चलते वो सारा ऑक्यूपाई होता है, तो वहाँ पैसा पे करना पड़ता है। तो ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अब तक यही समझे कि एक मेमोरी ले लेगा आपका। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, S1 क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक इंस्टांस हो गया, एक S1, याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आज 5 साल 7 साल कोई भी एक्सपीरियंस हो ना, उससे इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट है, और क्या है, क्या, वाई डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, इफ वी क्रिएट, व्हाट डू यू मीन बाई क्रिएटिंग इट, करता क्या है, इसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ वी हैव टू गो इनटू इट। ओके, प्रिंटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब नाउ हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेना, ये प्रिंट करने के लिए होती है। हम ये ऑब्जेक्ट्स हम लोग आईडी को, पता है ना, इंटीजर आईडी हमने डिक्लेयर किया है वहाँ पे, तो आईडी को कॉल कर रहे हैं यहाँ से। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बोला जाता है कॉलिंग या एक्सेसिंग। एक्सेसिंग मेंबर, आईडी क्या था, मेंबर है, नेम आई मेंबर था, ठीक है, क्लास का। एक्सेसिंग मेंबर थ्रू रेफरेंस वेरिएबल, S1 इसको बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सिस्टम आउट प्रिंटलन, यहाँ हम देंगे S1 डॉट नेम, ये भी डाटा मेंबर था ना, इसको हम लोग यहाँ एक्सेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर हमने असाइन कुछ नहीं किया ना, आपको याद होगा, इंटीजर हमने कुछ नहीं रखा है आईडी में ना, इंटीजर आईडी में कुछ नहीं डाला है, नेम में नहीं डाला, तो नेम नल लेगा और आईडी जो है ना 0 लेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो ये आउटपुट देगा आपको 0 और ये नल देगा, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।